भाई दामाद भी तो बेटे ही के समान होता है। इस प्रकार भगवान का एक विवाह भद्रा माता के साथ हुआ है। बोले भद्रा महारानी की। राजन, विंद और अनविंद दो भाइयों की एक बहन थी मित्रविंदा। जब मित्रविंदा का स्वयंवर होने लगा, भाइयों ने कहा सुनो बहन, तुम ये वरमाला ले जाकर के सीधा दुर्योधन के गले में ही डालना और किसी गले में मत डालना, ताकि दुर्योधन से हमारा संबंध अच्छा हो सके। बहन ने भी सिर हिला करके कह दिया ठीक है भैया, जैसी तुम्हारी इच्छा। अब मित्रविंदा हाथ में वरमाला लेकर के स्वयंवर के लिए सबके चेहरे को देखने लगी। चलते 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 वो तो पहले से ही उसने सोचा है कि भाई जाकर के मैं दुर्योधन के गले में माला डालना। अब माला लेकर के आगे बढ़ रही है, बढ़ते 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 जैसे ही उसकी दृष्टि भगवान पर पड़ी, भाइयों से किया हुआ वादा भूल गई। भगवान की छवि को देख करके भगवान की सुंदरता पर इतनी मोहित हो गई कि सीधा वरमाला ले जाकर के भगवान के गले में डाल दिया। अब भाई लाल पीले होने लगे। अरे बहन, ये तूने क्या किया? हमने कहा था दुर्योधन के गले में डालो, तुमने द्वारकाधीश के गले में डाल दिया। भगवान ने जब सबको लाल पीले होते देखा, तुरंत मित्रविंदा का हाथ पकड़ा और रथ पर बैठ करके वहां से 9 2 11 हो गए। बोले द्वारिकाधीश की। कितने हुए हैं? 7। भगवान सुखदेव कहते हैं राजन, एक बार भगवान ने जल में मछली को देख करके लक्ष्य का वेदन किया है, जिससे भगवान का एक विवाह लक्ष्मणा जी के साथ हुआ है। बोले लक्ष्मणा महारानी की। इस प्रकार भगवान के ये 8 विवाह तो अलग अलग हुए, लेकिन 16,100 विवाह भगवान का एक ही साथ एक ही मंडप में हुआ। सुनते ही राजा परीक्षित हंसने लगे, प्रभु वो कैसे? भगवान सुखदेव ने कहा सुनो राजा, एक भौमासुर नाम का राक्षस था। भौमासुर ने जब सुना कि भाई कृष्ण ने गोपियों के साथ रास रचाया था, उसने सोचा हम क्या कृष्ण से कम हैं, हम भी रास रचाएंगे। एक एक करके स्त्रियों को पकड़ने लगा, पकड़ करके जेल में डालने लगा। धीरे 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 पूरी संख्या हो गई 16,100। सबने भगवान से प्रार्थना किया है। भगवान सत्यभामा जी के साथ भौमासुर से युद्ध करने के लिए चल पड़े हैं। जैसे ही दरवाजे में प्रवेश करना चाहा, एक भयंकर मूर नाम का राक्षस, उसने 5 मुख से भगवान के ऊपर आक्रमण कर दिया है। भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र चलाया है और उस मूर नामक राक्षस का उद्धार कर दिया है, जिससे भगवान का एक नाम पड़ा मुरारी। बोल मुरारी भगवान की। भगवान का भौमासुर के साथ बड़ा ही भयंकर युद्ध हुआ है। भगवान ने भौमासुर का उद्धार किया है। भौमासुर को मार करके भगवान ने जब सारी स्त्रियों को बाहर निकाला, कहा देवियों अब तुम सब अपने अपने घर जाओ। सबने हाथ जोड़ करके कहा प्रभु हम सब अपने अपने घर तो चली जाएंगी, लेकिन अब हमसे विवाह कौन करेगा? अब हमें कौन स्वीकार करेगा? हे प्रभु हम सब आपकी शरण में हैं, अब आप ही हमें स्वीकार करें। सब हाथ जोड़ करके खड़ी हैं। भगवान ने सत्यभामा जी की तरफ देख करके मुस्कुरा करके क्या पूछा, कहो देवी क्या कहती है? सत्यभामा जी ने भी मुस्कुरा करके कह दिया सरकार जैसी आपकी इच्छा। भगवान सुखदेव कहते हैं राजन, इस प्रकार भगवान का 16,100 विवाह एक ही मंडप में एक ही दिन एक ही साथ हुआ। इस प्रकार पूरी संख्या हो गई 16,108 और ये है हमारे द्वारिकाधीश के ठाठ। बोले द्वारिकाधीश की। भगवान सुखदेव कहते हैं राजन, हर एक रानी से भगवान को 10-10 बेटा और एक एक बेटी हुई, न ज्यादा न कम। 10 बेटा 1 बेटी, 10 बेटा 1 बेटी, और भगवान के कुल बेटा बेटी की संख्या हो गई 1,61,080। धीरे 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 नाती पोते हुए बढ़ते 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 भगवान के पूरे परिवार की जनसंख्या हो गई 56 करोड़। तो केवल भगवान के ही परिवार की जनसंख्या 56 करोड़ थी, तो उस समय पूरे पृथ्वी की जनसंख्या क्या रही होगी? कोई भी भगवान को सपरिवार भोजन के लिए नहीं बुलाता था, केवल पांडव ही थे जो भगवान को सपरिवार भोजन खिला पाते। बोलो राधे राधे।
भगवान सुखदेव कहते राजन, इस प्रकार भगवान बड़े ही आनंद से अपने परिवार के बीच रहते हैं। एक दिन भगवान ने लीला की। भगवान ने सोचा कि भाई आए दिन कोई ना कोई देवी जी रूठती रहती हैं और मैं उन्हें मनाता रहता हूं। भाई 16,108 है, कब कौन रूठ जाए, कब कौन रूठ जाए। हाँ? मैं सबको मनाता रहता हूं, लेकिन जिससे मैं सबसे अधिक प्रेम करता हूं, मेरी रुक्मिणी तो मुझसे कभी रूठती नहीं। तो गुस्से में लगती कैसी है भाई? चलो चलो आज देख कर क्या आते हैं। भगवान तो कौतुकी हैं। भगवान ने लीला की। भगवान माता रुक्मिणी के कमरे में आए और मुंह लटका कर बैठ गए। माता रुक्मिणी आई और आकर के भगवान को पंखा करने लगे। सोच रहे हैं कि प्रभु को हमने आज तक ऐसे उदास नहीं देखा, क्या बात है? डरते डरते पूछा, प्रभु कोई बात है क्या? भगवान ने कहा नहीं नहीं देवी, कोई बात। 2-4 मिनट बाद फिर माता रुक्मिणी ने पूछा, प्रभु आप मुझसे कुछ छिपा रहे हैं, सच सच बताएं, आपके मन में कोई बात है क्या? मुझसे कोई अपराध हो गया है क्या? भगवान ने मुंह लटका करके कहा, देवी हम कब से यही सोच रहे हैं कि हमारी तुम्हारी जोड़ी कुछ ठीक नहीं चल रही। अब माता रुक्मिणी आंखें फाड़ फाड़ करके देख रही, ये प्रभु क्या कह रहे हैं? भगवान ने कहा, देवी हमें ऐसा ही लगता है कि हमारी तुम्हारी जोड़ी कुछ ठीक नहीं चली। कहा तुम इतने अच्छे कुल खानदान की हो, हा? और मेरे तो माता पिता का ही पता नहीं। कोई कहता है देवकी वसुदेव का बेटा है, कोई कहता है कि नंद और यशोदा का बेटा है। तो कहा तुम इतने अच्छे कुल खानदान की, और कहा मेरे तो माता पिता का ही नहीं आता। देवी यदि तुम कहो कि तुम मेरे गुण पर रीझ करके मुझसे प्रेम करने लगी, मेरे भीतर बहुत गुण है, तो ये भी ठीक नहीं है। क्योंकि गुण के नाम पर मैं चोराग्र गण्य, जीवन भर चोरी किया है माता का, मुझे तो अपने भीतर कोई गुण दिखाई नहीं पड़ता। तुम यदि कहो कि मैं बहुत वीर हूं, हमने बहुत असुरों को मारा इसलिए तुमने मुझसे विवाह किया, तो ये बात भी ठीक नहीं है। क्योंकि यदि जरासंध जैसा महावीर मेरे सामने आकर के खड़ा हो जाता है तो मैं रण छोड़ करके भी भाग जाता हूं, तो मैं वीर भी नहीं हूं। बताओ यदि मैं वीर होता तो क्या अपनी मथुरा को छोड़ करके यहाँ समुद्र में आकर के छुप करके रहता? देवी तुम यदि कहो कि तुम्हारे माता पिता ने मुझे तुम्हारे लिए पसंद किया, तो ऐसा भी नहीं है। अरे तुम्हारे घर वालों ने तो तुम्हारे लिए शिशुपाल को पसंद किया था, और विवाह तुमने मेरे साथ कर दिया। तो देवी अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। अब ये बात भगवान तब कर रहे हैं जब उनके 10-10 बेटा सबके हो गए, इतना बड़ा परिवार, नाती पोते बाल बच्चे। एक बार जरा घर जाकर के अपनी अपनी बीवियों से ये बात करो, तब देखो क्या कहते हैं। जब 10 बेटा हो गया तब जाके अगर ठिकाने आए। भगवान यही चाहते हैं, ऐसी बातें करोगे रुक्मिणी को थोड़ा सा गुस्सा है। प्रेम से बोलिए संत भगवान की। हम सभी का बड़ा ही सौभाग्य है कि हम सभी के बीच परम पूज्य गुरुदेव के कृपा प्राप्त शिष्य सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। बड़ी काली माता मंदिर से स्वामी श्री हंसानंद जी महाराज पधार रहे हैं। व्यासपीठ से मैं उन्हें प्रणाम करता हूं। आप सभी की तरफ से मैं स्वामी जी का स्वागत करता हूं। प्रेम से बोलिए संत भगवान की। बैठ जाए। वृक्ष कबहु न फल बखें, नदी न संचय नीर। वृक्ष कभी भी अपना फल स्वयं नहीं खाते। ऐसे ही
नदी भी कभी भी अपना जल स्वयं नहीं पीती। परमारथ के कारण साधुन सरासरी। ऐसे ही जो संत होते हैं, जो महापुरुष होते हैं, वो हमारे और आपके कल्याण के लिए ही अपने घर बार का परित्याग करके हम सबका कल्याण करते हैं। परम पूज्य स्वामी जी का हम सभी स्वागत करते हैं। स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। इस प्रकार जब भगवान ने माता रुक्मिणी से कहा, माता रुक्मिणी ने जैसे ही सुना तुरंत मूर्छित होकर के गिरने लगी।